Hello my dear students and my friends, welcome back once again in our channel Horace Classes। और आज मैं एक काफी आसान से टॉपिक के साथ वापस आया हूं जिसका नाम है ईमेल राइटिंग। काफी आसान सी चीज है। 12th क्लास में तो आजकल ईमेल वगैरह आते नहीं है, लेकिन 8th क्लास टू 11th क्लास ये ईमेल राइटिंग आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश एग्जामिनेशन में, राइट। तो देखते हैं ईमेल राइटिंग क्या होती है। काफी आसान सी चीज है और मतलब 4 या 5 नंबर का या फिर 6 नंबर का मैक्सिमम ये ईमेल राइटिंग आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए टॉपिक हो जाएगा आज आपका ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक है और समझिए कि ईमेल राइटिंग होता क्या है। देखो समझिए हर चीज को, ई का मतलब हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक, ओके, और मेल का मतलब हो जाता है मैसेज। इस प्रकार से आप इसको समझिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जब हम कोई भी मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो इस प्रकार की राइटिंग को हम बोलते हैं ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग कंप्यूटर्स के थ्रू, आपके मोबाइल फोन के थ्रू की जा सकती है। काफी बार आपने बहुत सारे ईमेल आपकी लाइफ में देखे भी होंगे और ईमेल शायद किसी ने किसी को भेजा भी होगा। इसके फॉर्मेट को समझिए, अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो डेफिनेटली कि मतलब वो 6 नंबर आपके डेफिनेट हो जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो समझते इसके फॉर्मेट को, आपको ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। काफी आसान सा फॉर्मेट होता है। जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। वो क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि राइट एन ईमेल, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट को आसानी से ड्रॉ करें आप। एक बॉक्स आपको आपकी नोटबुक में बनाना है, उसमें कॉलम बनाने हैं आपको 5। एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सबसे बड़ा कॉलम, ठीक है। इसको यहां से सेपरेट कर ले। देखिए इस कॉलम में क्या लिखना है, पहले वाले में लिखना है आपको 2, राइट। उसके बाद लिखना है आपको CC, उसके बाद लिखना है आपको BCC एंड उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट। बहुत ही आसानी से पहले वाले कॉलम में आ जाएगा 2, उसके बाद CC, BCC एंड सब्जेक्ट, और यहां पर होगा आपका ईमेल जो आप लिखने जा रहे हो, टेक्स्ट या मैसेज, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। देखिए अब इनको समझिए कि 2 होता क्या है। इस 2 वाले कॉलम में हमेशा हम जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, उसका एड्रेस हमें यहां पर लिखना पड़ता है, राइट। तो लिखे यहां पर, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस लिख दूं मैं यहां पर GAURANURAG 777@gmail.com। देखो आपकी कोई भी क्वेरी रहनी नहीं चाहिए इस क्लास के बाद। ये ईमेल एड्रेस को लिखने का एक तरीका होता है। आप यहां से लेकर यहां तक कोई भी नाम पता वगैरह लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको ये @ जरूर लिखना है, ठीक है। और @ के बाद gmail.com या yahoo.com। ये gmail.com और yahoo.com कोई नहीं है, ये सिर्फ जो कंपनियां ईमेल सर्विस प्रोवाइड करवाती है हमें, उस कंपनी का नाम है। तो जिस कंपनी का आपका ईमेल एड्रेस होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिखना है। और लिखने का तरीका, अगर याहू कंपनी से हम ईमेल कर रहे हैं तो लिखेंगे yahoo.com, और जीमेल कंपनी के थ्रू लिख रहे हैं तो gmail.com। तो ये एड्रेस हो गया। देखो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या मतलब होगा? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का हम यूज कब करते हैं? जब एक ही चीज को 2 बार लिखते हैं, मतलब हम लिख तो एक बार रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो दूसरी बार लिखने में आ जाए, राइट। हम कार्बन कॉपी लगा देते हैं और वो दूसरी कॉपी में आ जाता है। तो अगर आपको यही सेम ईमेल 2 लोगों को भेजना है, जो एक ईमेल अगर आपको 2 लोगों को भेजना है अलग अलग पते पर, तो आप यहां पर एक बार और भी एड्रेस लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां पर टिक लगा सकते हैं। और ये आपको जब भी करना है जब एग्जामिनर खुद बोले, जब क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज आपको इसको टच भी नहीं करना है। तो इसे मैं अभी हटा ही देता हूं। उसके बाद होता है BCC। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जैसे ही आपने
देखो मैंने पहले बोला कि ये ईमेल आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल को ऐसा नहीं है कि आप किसी लेटर पे लिखोगे और पोस्ट ऑफिस में डाल के आओगे और वो ईमेल जाएगा, नहीं। ईमेल होगा तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और सॉफ्टवेयर काम करेगा आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, या तो कोई कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सारे ईमेल एड्रेस सेव्ड है उन सबके ये सेम मैसेज चला जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ही होता है अंधाधुंध तरीके से जितने भी आपके सारे कॉन्टेक्ट है उनको एक मैसेज आपको भेजना हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे आपकी कंपनीज वगैरह करती है, वो एक मैसेज टाइप करती है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी पे क्लिक करती है और उनके पास जितने भी सारे ईमेल एड्रेस पहले से सबमिट है उनमें एक मैसेज चला जाता है। ओके, तो यहाँ भी हमको क्लिक नहीं करना है जब तक कि एग्जाम में वो गिवन ना हो, राइट। उसके बाद देखो सब्जेक्ट में हम जो भी हम ईमेल लिखने वाले हैं ये बिल्कुल अपने लेटर के जैसा ही है, जो आप इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर लिखते हो उसके जैसा ही है। तो वहां पर आप सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें। जैसे हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जा सकता है। तो सब्जेक्ट में आपको एक सिंपल सी लाइन में समझाना है, मतलब उसको मोटा मोटा पता लग जाए कि ये ईमेल किस बारे में है, तो आप यहाँ आपका सब्जेक्ट लिख दोगे। जैसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला होने जा रहा है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा जो मैंने पहले से सोच रखा है कि जैसे मैं लिखूंगा, अगर आपको मान लो ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को कि सर हमारी मैथ और इंग्लिश की क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दीजिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस कारण से हमारा सिलेबस काफी पीछे चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा क्लास की डिमांड कर रहे हो, तो आपको लिखना है ईमेल अपने प्रिंसिपल सर को। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, राइट। इस प्रकार से आपको अपना सब्जेक्ट लिख देना है। और फिर बारी आती है टेक्स्ट की। देखो यहां पर जैसे आप लेटर राइटिंग करते हो एज इट इज वैसे ही करना है। सर या मैम से स्टार्ट करके सर मैम कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से एक, और यहां आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैसेज आप देना चाहते हो उसको राइट करें। थोड़ा सा ये ध्यान रखें जब आप ईमेल राइटिंग कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में, मतलब डिस्क्राइब रूप में ना लिख के थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करें। मतलब आपका ईमेल कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो 50 शब्दों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, तभी एग्जामिनर उसे ध्यान से पढ़ पाएगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा, क्योंकि ज्यादा लेंथी चीज कोई नहीं पढ़ना चाहता। और आपको हमेशा ईमेल, देखो ईमेल किसको कर रहे हैं डिपेंड करता है हम कि ईमेल अगर हमारे फ्रेंड्स को कर रहे हैं तो हम काफी इनफॉर्मल वे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल सर को, ऑफिशियल पर्पस, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हो, पुलिस स्टेशन में कोई ईमेल भेज रहे हो, तो आप अपना फॉर्मल वे ही रखें लिखने का। तो फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपको समझ में आता ही भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने मैसेज दिया और उसके बाद लास्ट में लिखोगे थैंक यू, जैसा हम लेटर में करते हैं थैंकिंग यू, और उसके बाद आपका आ जाएगा नेम, और ये हो गया आपका ईमेल। बताओ कितनी आसान चीज है। मोस्टली मैंने फिर बोल रहा हूं कि इस चीज में जब भी अगर एग्जाम में ईमेल राइटिंग आपके लिए आती है करने के लिए, तो आपका फॉर्मेट ही वहां पर देखा जाएगा कि बच्चे को फॉर्मेट का नॉलेज है या नहीं है, राइट। तो ईमेल राइटिंग काफी आसान होती है और एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स दिलाने के काफी काम आती है। तो इस प्रकार से होती है ईमेल राइटिंग। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं फटाफट। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको दिखेगा। सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसे ध्यान से पढ़े। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा होगा? यू आर रमेश। कोई भी नाम वो दे सकता है कि आप रमेश हो, स्टूडेंट हो ऑफ क्लास 10, क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, किसके? एक सरकारी विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल के, जयपुर। राइट एन ईमेल, आपको बोल रहा है कि एक ईमेल कंपोज कीजिए या फिर उसको राइट कीजिए टू योर प्रिंसिपल, किसको? आपके प्रिंसिपल को। टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, किसके लिए? कि आप हमारे लिए अरेंज करवाइए क्या? एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश, किसके लिए? कौन से सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए।
8। अब जो 8 के बाद उसने एड्रेस दिया होगा, यही एड्रेस आपको एग्जाम में यूज करना है, इसी एड्रेस पर आपको ईमेल कंपोज करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, काफी आसान सा ईमेल है। तो देखिए सबसे पहला काम कि हम क्या बना लेंगे, इसका फॉर्मेट आपको बनाना ही है, आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम जो कॉपी नोटबुक आपको मिलती है उसकी लाइन यूज कर लो, नहीं, अपना एक सेपरेट बॉक्स बनाएं। ठीक है, बॉक्स को डिवाइड कर ले 5 पार्ट में, 1 2 3 एंड 4 और 5 अपने आप में सबसे बड़ा हो जाएगा। इसको और भी बड़ा कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले वाले कॉलम में आ जाएगा 2, देन इसके बाद आ जाएगा CC, फिर आ जाएगा BCC और यहां पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। इजी है। और उसके बाद लिख देंगे 1 टेक्स्ट, मतलब जो भी हम लिखने वाले हैं। 2 में क्या आएगा, एड्रेस जो आपको गिवन है। क्या एड्रेस है, प्रिंसिपल GOVT 123 @yahoo.com ये एड्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ही नहीं है कि कार्बन कॉपी में क्लिक करें, तो नहीं करना। ब्लैंक कार्बन कॉपी की उसने चर्चा नहीं करी क्वेश्चन में, तो हमें इसको भी नहीं छेड़ना, इनको ब्लैंक रहने दे बिल्कुल। उसके बाद सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिखना है। क्या लिखना है, फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश। इस प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट लिख दें। देखो ज्यादातर उनके पास एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा आपका पढ़ना बैठेंगे, लेकिन ये चीजें हैं जो आपको उसको बता देगी कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे हमारा मैसेज। तो प्रिंसिपल अगर आपका सर है तो सर लिखो, सर। ओके, अब यहां पर आपको ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो ये हो गया फॉर्मल लेटर टाइप। तो फॉर्मल अपन को जो मेन चीजें हैं वही लिखनी है। तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, प्लीज अरेंज द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश। और कारण बताना चाहते हो, पहले कारण भी लिख सकते हो, उसके बाद आपका सॉल्यूशन मांग सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप किस प्रकार से लिखना चाहते हो। ड्यू टू इनकम्प्लीट syllabus of English and our examination are near। हमारे एग्जामिनेशन काफी पास में। जितना आप बड़ा लिखना चाहते हो, पर ध्यान रखना 50 शब्दों में। ये तो मैंने काफी छोटा लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने भी वाला नहीं है। बस आपको बताना है कि इस प्रकार से हम ईमेल लिख सकते हैं। देखो ये कॉलम हमें बड़ा करना ही पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ी गई। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश भी करते हैं। देखो इसको मैं ज्यादा मैटर नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको बस समझ में आ जाए। उसके बाद हमने हमारा प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन मांग लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिख सकते हो कि आई होप यू विल कंसिडर आवर मैटर। मैं आशा करता हूं आप इस मैटर को कंसिडर करेंगे। तो लिख सकते हैं आई होप यू विल कंसिडर दिस मैटर सीरियसली। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू। ये छोटी छोटी चीजें लिखना ना भूले आप, बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी चीज लिखना ना भूले, थैंकिंग यू। और उसके बाद आप अपना डायरेक्ट नाम लिख सकते हो, और प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो लिख सकते हो योर ओबीडियंटली, योर फेथफुली। तो देखो मैं प्रिंसिपल सर को लिख रहा हूं तो लिख दूंगा योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली
स्टूडेंट और आपका नाम, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुछ भी, रमेश, जो इस ईमेल को कंपोज कर रहा है रमेश। और ये देखो कोई भी ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, काफ़ी आसानी से हमने इस ईमेल को ख़त्म कर दिया और इस प्रकार से आप अपनी ईमेल को कर सकते हैं। देखिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप और भी ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ लीव अ कमेंट, आई विल कंसिडर। दैट्स ऑल।